और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है नेपाल से बड़ी खबर यह कि पीएम केपी ओली राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। केपी ओली पर इस्तीफे की तलवार लगातार लटक रही है, उन पर लगातार दबाव है और उनकी ही पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ओली के इस्तीफे की मांग हो रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के 45 में से 30 सदस्य ऐसे हैं जो ओली का इस्तीफा चाहते हैं और इस सबके बीच बड़ी खबर यह कि पीएम ओली राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, राष्ट्रपति से मिले हैं नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और ये दो बातें महत्वपूर्ण है। या तो इस्तीफा देंगे या किसी बड़े फैसले पर मुहर लगवाएंगे। लेकिन जिस तरह से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लगातार दबाव बना हुआ है, 45 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों में से 30 चाहते हैं कि केपी शर्मा ओली अपना इस्तीफा दे। और अब से थोड़ी देर पहले यानी 12 बजे उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इस बात की उम्मीद है कि वो कैबिनेट बैठक नेपाल में शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इस कैबिनेट बैठक जो कि आपात बैठक बुलाई गई है उसमें क्या फैसला करते हैं। लेकिन प्रचंड जो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने करीबी मंत्रियों को कहा है कि अगर कोई असंवैधानिक फैसला केपी शर्मा ओली करे तो वो बीच बैठक से उठकर निकल जाए। तो थोड़े कुछ मिनटों का और इंतजार करना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि नेपाल में राजनीतिक दशा और दिशा क्या होती है। बिल्कुल, कुछ वक्त का इंतजार करना होगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि नेपाल में दशा और दिशा क्या होती है। लेकिन बताया जा रहा है कि दो बड़े फैसले हो सकते हैं, या तो वो कोई फैसले पर मोहर लगवाने के लिए पहुंचे हैं या फिर उन पर जिस तरीके से इस्तीफे की तलवार लटक रही है उस पर फैसला हो सकता है, यानी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा यह भी देखना होगा। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से मुंबई के कुछ इलाकों और ठाणे शहर के बाद नवी मुंबई में भी लॉकडाउन लागू करने का फैसला हुआ है। नवी मुंबई में कल रात 12 बजे से 10 दिनों का लॉकडाउन किया जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी जो दुकानें हैं और कंपनियां हैं उन्हीं को खोलने की छूट दी गई है। तो नवी मुंबई में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। कल रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू होगा। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं इस लॉकडाउन के दौरान उन सेवाओं को छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें और कंपनियों को खोलने की फिलहाल छूट दी गई है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद ये कड़ा फैसला कुछ इलाकों में और ठाणे शहर के बाद अब नवी मुंबई जहां लॉकडाउन लागू करने का फैसला हुआ है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। मुंबई के मीरा भयंदर में भी तीसरी बार लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस भी अपने काम पर लग गई है और लोगों से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए कदम उठा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मीरा भाईंदर को एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गेट पर और यहाँ पर देखिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए एक बार फिर से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। और यहाँ पर पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस लॉकडाउन के पालन करवाने की। यहाँ पे देखिए तमाम जो गाड़ियाँ मीरा रोड और भाईंदर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये एंट्री गेट है और यहाँ पर जो है उन गाड़ियों की चेकिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो घरों से बाहर क्यों निकले हैं। लगातार जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो गश्त भी कर रही हैं। यहाँ पर जो उसमें अधिकारी बैठे हैं वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग बिना वजह घूमते हुए पकड़े जा रहे हैं यहाँ पर उन्हें जो है वो चालान उनका काटा जा रहा है, उनकी चाबियां रखवा ली जा रही हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जिस तरह से मीरा भाईंदर को ये तीसरी बार लॉकडाउन करना पड़ा है और ऐसे में पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस लॉकडाउन का पालन कराया जाए और लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को समझें और अपने घरों में रहें, जब तक जरूरी काम ना हो घरों से बाहर ना निकले। मीरा भाईंदर में 10 दिनों की लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रखी गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एंट्री पॉइंट पर मीरा भाईंदर के और यहाँ पे देखिए जो तमाम दुकानें हैं वो बंद की गई हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी जो दुकानें, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो या फिर सब्जी की दुकान हो या फिर जो अन्य अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें हैं उनको खोलने के लिए कहा गया है। लेकिन और अन्य जो तमाम दुकानें हैं उन्हें बंद रखने के कहा गया है 10 दिनों तक। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से मुंबई के पास ठाणे में भी कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए प्रशासन ने आज से 10 दिन तक पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसका ठाणे शहर में असर साफ तौर पर दिखाई दिया। पुलिस ने शहर के कई इलाकों को सील कर दिया और बाजार में सारी दुकानों को बंद कर दिया गया।
थाने में 2 जुलाई से 12 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दे दिए गए हैं और इस समय हम थाने के जामुरी मार्ग बाजार में खड़े हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं सारी दुकानें बंद है और पुलिस भी पूरे इलाके में गश्त कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे और कोई भी दुकानें खुलती हुई नजर ना आए। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ थाने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सोमवंशी साहब, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने बोलेगी, क्या क्या आदेश दिए गए हैं आपको ऊपर से लॉकडाउन को लेकर? 100% लॉकडाउन जारी रहेगा। खाली जो इसेंशियल सर्विसेज है लाइक ग्रोसरी एंड वेजिटेबल्स, मेडिसिन और डॉक्टर्स और मिल्क, यही सर्विसेज खाली कुछ समय के लिए परवानगी दी गई है। और वहाँ भी क्राउड कंट्रोल के लिए बंदोबस्त लगाया है। हर एंट्री पॉइंट्स हमने सील किए है और वहाँ पे पुलिस तैनात कर दी है। बिना कारण जो भटकने के बहाने आता है उसकी जांच चल रही है। बिना मास्क जो आता है उनके खिलाफ मामले दर्ज करने की तजवीज़ हम लोगों ने किया है।